हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के ट्यूशन क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि बोर्ड्स में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार। फिजिक्स का है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युतिकी का जो चैप्टर 1 है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से कभी डेरिवेशन तो पूछा नहीं गया है कूलॉम्स फार्मूले का, लेकिन जो अक्सर 2 या 3 नंबर में आते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं कूलॉम्स लॉ पर। तो चलिए हम जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। तो देखिए, कूलॉम्स ने जो है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को डिराइव किया था कि यदि कोई दो चार्ज हैं, वो किसी मीडियम या किसी नॉन मीडियम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो हो सकता है वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, जो भी हो। दोनों फोर्स की प्रकृति जो है वो दोनों हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है यानी कि आकर्षण भी हो सकती है और प्रतिकर्षण भी हो सकती है। तो जो फोर्स है दोनों के बीच लग रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, और उसी के बेसिस पे उन्होंने फॉर्मूले को डिराइव किया था। तो मान लीजिए कि दो चार्ज हैं जिनकी बीच की दूरी जो डिस्टेंस है वो आर है, आर डिस्टेंस पे एक दूसरे पे रखे हुए हैं। के मीडियम है जिसमें दो चार्ज रखे हुए हैं। तो इन दोनों का जो फोर्स है वो क्या होगा, वो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो इनका परिमाण है उसके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो लगने वाला फोर्स है, कूलॉम्स ने बताया था कि मुख्यतः जो लगने वाला फोर्स है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये फिर उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, ये क्या है, ये वैद्युत बल है। तो ये या तो आकर्षण हो सकता है, या तो प्रतिकर्षण हो सकता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है, या तो रिपल्सन हो सकता है। तो जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल है वो उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो उन्होंने पॉइंट्स बताए। इसी बेसिस पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से हम दो आवेश के बीच लगने वाले बल की कल्पना करते हैं। तो देखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम क्या लिख देंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। और आपको पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। बल जो है हमेशा बल का जो मात्रक बीमा होता है वो होता है न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r², जहाँ K क्या है, K जो है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, K जो है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। या इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो फाइनली जो कूलॉम्स फार्मूला है वो है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। ये जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का कैलकुलेशन जो है हम इसी बेसिस पे करते हैं, इसी फॉर्मूले के द्वारा डिराइव किया जाता है। 1/4 एप्सिलॉन की जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब कोई आपसे पूछे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कूलम्ब